अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? मुझे सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं लूना क्लासिक की और साथ लूना 2.0 की। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया, पैनिक भी किया और उसके बाद एक बड़ा नुकसान भी पहुंचाया और इसका अजाला अभी तक नहीं हुआ, यानी कि इसको अभी तक रिकवर नहीं किया गया। और यहाँ पे लूना 2.0 भी मार्केट में अवेलेबल है और लूना क्लासिक भी अवेलेबल है और वो मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट पे मौजूद है, यानी कि आप लोग पैसा डालें, पैसा निकालें, ये सीन है। लेकिन जो लोग नुकसान उठा चुके हैं उनका अभी तक कोई भी हिसाब नहीं है और कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। एक ट्वीट के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों को प्रॉब्लम हुई है। जो लूना का एक फार्मूला था कि जिन लोगों ने हाई रेट के ऊपर जो है वो लूना बाय किया हुआ है उनको उसी हिसाब से लूना न्यू मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिले। उसका आपको रीज़न भी मैंने एक वीडियो के अंदर शेयर किया था कि इसके पीछे ये साइंस है कि जब भी लूना 2.0 मार्केट में आएगा, साथ ही आप लोगों को कॉइन्स दिए जाएंगे और कॉइन्स जैसे आप लोगों को मिलेंगे, जाहिर सी बात है लोगों के पास बड़ी बड़ी तादाद में कॉइन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर उसी हिसाब से अगर लूना की टीम अगर उनको कॉइन्स दे देती है, ठीक है, बीच में से 70% कट करके भी, तो फिर भी इतने कॉइन्स उनके पास होते हैं कि वो एक अच्छी खासी वैल्यू क्रिप्टो मार्केट में से यानी कि लूना 2.0 में से निकाल सकते थे, जिसकी वजह से एक बड़ा डंप लूना 2.0 में देखने को मिल सकता था। तो उनकी ये कोशिश थी कि मार्केट दोबारा जो है वो लूना 2.0 की बढ़े। मार्केट में नया प्रोजेक्ट आया, इसकी वैल्यू आहिस्ता 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 दोबारा उस स्टैंडर्ड पे आ जाए जिस स्टैंडर्ड पे पहले थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। पब्लिक ने बीच में इन्वेस्टमेंट की लिस्टिंग से पहले, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट निकाल ली। जब $10 था, $11 था, तो आपको मैंने उस वक्त वीडियो भी बनाई थी, उसमें कहा था कि जब भी अच्छा प्रॉफिट दे बीच में से निकल जाना, क्योंकि डंप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पब्लिक ने अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे बनाया था, लेकिन मुझे नहीं कॉइन्स मिले, बहुत सारी पब्लिक को नहीं मिले। उसके पीछे रीज़न यही थी कि पैसा निकल जाएगा और नुकसान हो जाएगा और ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये एक ज़्यादती हुई है पब्लिक के साथ और इसका ज़ाला अभी तक नहीं हुआ। लूना क्लासिक के साथ जो हुआ, पैसा निकाल दिया गया, BTC बेच दिए गए इसको स्टेबल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सुनने को मिली। तो हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी तक मैं उनकी टीम के ऊपर शक करता हूँ। मैं कहता हूँ लोगों ने नुकसान किया है बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट करती थी और हम लोगों की आंखें खोली हैं, हम लोगों को समझाया है उसने ये चीज़ करके, और ये बेहतर होता है। हम लोगों को समझाया उसने, नुकसान तो उठाना पड़ा है, लेकिन ये चीज़ उसने बता दी है कि क्रिप्टो मार्केट में कोई भी चीज़ द एंड नहीं है, ठीक है। आप किसी भी कॉइन की, किसी भी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं दे सकते। डू योर ओन रिसर्च, प्रॉफिट निकालो, नया प्रोजेक्ट ढूंढो जो अच्छा है, पोटेंशियल रखता है, कोई न्यूज़ आ रही है, कोई फंडामेंटल न्यूज़ है, आप लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, जैसे प्रॉफिट दे एग्जिट मार जाओ, जैसे आप लोग दूसरे ट्रेडिंग पॉइंट पे करते हो वैसे क्रिप्टो करेंसी में करो। फॉर लॉन्ग टर्म चलने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट निकालो और बाहर निकल जाओ। लॉन्ग टर्म अगर चलना है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर चलो जिनकी फिल वक्त कोई वैल्यू नहीं है, आप 10, 15 या $20 के अंदर ले लेते हो और फॉर लॉन्ग टर्म रखते हो और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को आप लोग होल्ड कर सकते हो। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर आप लोग लो प्राइस के ऊपर बाय करो और हाई प्राइस पे सेल करो। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सारे, सब ने इस चीज़ की गवाही दी है और क्या है कि यार हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये चीज़ हो सकती है कि ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर जिसको लोग आंखें बंद करके कहते थे कि यार तो ये तो अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। तो यहाँ पर डूबे हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग, और लोगों ने लो प्राइस समझ कर बहुत इन्वेस्टमेंट की। एंड टाइम में जब वो फ्लॉप होने के बिल्कुल करीब था, उस वक्त भी उन्होंने ये सोचा कि मे भी ये स्टेबल हो जाए, मे भी ये रुक जाए, लेकिन उसके साथ बाइनेंस ने अचानक से उसकी ट्रांजैक्शंस बंद कर दी, विड्रॉल बंद कर दी, जिसकी वजह से और पब्लिक पैनिक हुई और ज़्यादा वो गिरा प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें थी। तो फिल वक्त व्यूअर्स ये चीज़ आप लोगों को बताने वाली है कि लूना क्लासिक जो है उसके अंदर कॉइन्स आप लोगों को ज़्यादा मिलते हैं, लूना 2.0 के अंदर कॉइन्स आप लोगों को कम मिलते हैं। इस वक्त अगर ज़्यादा प्रेशर है ना बाइंग का, तो वो लूना क्लासिक का है। लूना 2.0 का प्रेशर इतना बाइंग का नहीं है। तो पब्लिक लूना 2.0 को लो रेट के ऊपर बाय करती है और हाई रेट के ऊपर सेल करती है, प्रॉफिट भी बुक करती है। सेल का मतलब होता है टोटल सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक का मतलब होता है 25% या 50% बीच में से प्रॉफिट निकाले और बाकी बीच में रहने दिया। अगर मजीद डाउन आ गया थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट कर दी और वो जब ऊपर आएगा, तो यहाँ पे इसके अंदर ये चीज़ें भी हो सकती है कि कल को पब्लिक का एतमाद बहाल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, जाहिर सी बात है दोनों प्रोजेक्ट सुन के हैं तो वो इसके अंदर मजीद एंट्रीज ले सकते हैं, सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, सप्लाई को कम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ब्लॉकचेन है,
ब्लॉकचेन के ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो लूना क्लासिक मैं समझता हूँ कि आप लोग होल्ड करके रखिए। लूना 2.0 पे अगर आप रखना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन लूना क्लासिक जो है वो मैक्सिमम पब्लिक होल्ड करके बैठी हुई है और अभी भी होल्ड करके रखी हुई है। बीच में से प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, लेकिन जो है वो शॉर्ट टाइम में उसको बाय भी किए हुए हैं। तो लूना क्लासिक के ऊपर मैं ज़्यादा कहता हूँ कि उसको आप लोग कुछ पैसों में ज़रूर बाय करके रखें। जैसे ही प्रॉफिट में आए बीच में से सेल कर दें, प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, कितना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, पूरा सेल करना चाहते हैं पूरा कर लें। क्योंकि जब भी मार्केट में एक बुलिश आया तो यहाँ पे कोई भी गुड न्यूज़ कल को देखने को मिल जाती है, कुछ नई चीज़ें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पब्लिक का एतमाद नहीं है। पब्लिक कहती है कि यार दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर लो, इनके अंदर ना करो। तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग लूना क्लासिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, लूना 2.0 के अंदर थोड़ी सी कम है, तो क्योंकि उसकी रेट हाई है। तो व्यूअर्स आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग फ्यूचर का यही सीन है कि इसको साल भी लग सकता है, कम टाइम भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादा लगेगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी इनका एतमाद, किसी भी पब्लिक का एतमाद बहाल नहीं है। कल को इसकी प्राइस लूना 2.0 की बढ़ भी जाती है, $20 चली जाती है, 25 पे चली जाती है, तो फिर भी पब्लिक वो एतमाद बहाल नहीं कर सकती। एक टाइम लगेगा, 1 साल गुजरेगा, 1.5 साल गुजरेगा, कुछ चीज़ें आएंगी मार्केट में, कुछ वर्किंग करेंगे, कुछ नई चीज़ें लाएंगे सिक्योरिटी के लेकर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जिसके बाद पब्लिक का एतमाद बहाल होगा और पब्लिक दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगी। फिल वक्त कोई चांस नहीं है, क्योंकि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा नुकसान में बैठी हुई है और वो नहीं चाहती कि एक बार फिर हम लोगों को इस स्ट्रैटेजी से गुजरना पड़े। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में कोई बंदा भी काम कर रहा है तो उसको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हुआ हूँ तो मुझे नुकसान का भी खदशा होगा। और आप लोगों को यही मैं बताऊंगा कि क्रिप्टो में शॉर्ट में प्रॉफिट लें और निकल जाएं, और नए प्रोजेक्ट को पकड़ें, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसमें प्रॉफिट लें और निकल जाएं। डेट्स इट। इससे लंबा फंडा ना रखें। लॉन्ग टर्म के लिए स्पॉट के अंदर अगर रखना है तो BTC को रखें, ठीक है। उसके अलावा किसी प्रोजेक्ट को ना रखें। मैं कहता हूँ एथीरियम को भी ना रखें। रखना है तो सिर्फ BTC को रखो फॉर लॉन्ग टर्म। एथीरियम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि BTC के अंदर सिप स्ट्रैटेजी या DCA कर करके थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट ले लें, कर लें। इस वक्त काफ़ी डाउन आया हुआ है, तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी, कल को जैसे ही ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट देगा। तो BTC के अलावा मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता फॉर लॉन्ग टर्म। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनकी वैल्यू बहुत सारी लो है, तो उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, ठीक है, बाकी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी थी, इसलिए फ्यूचर इसका यही है कि साल 1.5 साल लग सकता है, मे भी ज़्यादा भी लग जाए। अगर कुछ नई सीन कर पाए तो मे भी डेड भी हो जाए, नीचे ही रहे और बाकी प्रोजेक्ट्स आगे निकल जाएं। क्योंकि आइंदा हम लोगों को बुलिश भी देखने को मिल सकता है क्रिप्टो मार्केट में, और इसका असर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो लूना 2.0 क्या असर दिखाती है, लूना क्लासिक क्या दिखाती है, बुलिश करेंगे, प्रॉफिट आपको देंगे, लेकिन ज़्यादा आगे जाएंगे ये इसका कोई पता नहीं है। तो ये सारा सीन आप लोगों को देख के मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक शेयर को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर रिव्यू चाहते हैं, प्राइस के बारे में पूछना चाहते हैं, उसका टोटल एनालाइज चाहते हैं, तो वो आप लोग कमेंट कर दें, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और आपको वीडियो की शक्ल में सारा कुछ उसका रिव्यू करके बताऊँ। उसके बाद आप लोग अपना हिसाब लगा दीजिएगा। अगर आप रिव्यू चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे तो नेक्स्ट याद रहूँगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।